हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो अभी आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही कॉमन बात है, जो आज के समय का सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो मुद्दा है जॉब। जॉब, हम सब जॉब की ज़रूरत और इसकी अहमियत बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे ही किसी भी इंसान की उम्र 25 साल पहुँच जाती है, 25 ईयर्स, उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट तुरंत शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि 25 साल तक नॉर्मली लोगों की स्टडी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही स्टडी कंप्लीट होती है, वैसे ही उनके ऊपर कुछ बातें लागू होना शुरू हो जाती हैं। जैसे पहली, कैरियर। उन्हें अपना कैरियर बनाना होता है, इसलिए वो पर्टिकुलर फील्ड चुनते हैं, उसमें वो जॉब करते हैं। दूसरी बात इसमें आती है इनकम। क्योंकि जैसे ही एज 25 होती है, सारी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ में आ जाती हैं, और इन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शुरू करने के लिए उन्हें इनकम की ज़रूरत पड़ती है, और इनकम के लिए उन्हें जॉब की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर हम ये कहें तो जॉब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जॉब चाहिए क्यों? हमें इनकम के लिए चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये अच्छी तरह समझ गए कि जॉब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, जब हम जॉब की बात करते हैं तो जॉब नॉर्मली दो कैटेगरी में आती है। एक होती है गवर्नमेंट और दूसरी होती है प्राइवेट। गवर्नमेंट की कंडीशन हम सब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, वैकेंसीज कम होती हैं, पोस्ट कम होती है उसमें। तो नतीजा ये होता है कि कुल मिला के गवर्नमेंट जॉब सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाती है जो बहुत ही ज़्यादा एलिजिबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। उन्हें तो जॉब मिल गई। अब जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती, वो लोग अपना टर्न लेते हैं प्राइवेट की तरफ। अब पहले के समय में प्राइवेट में क्या था कि आपका इंटरव्यू के बेस पे आपको जॉब मिल जाती थी। अब जैसे जैसे टाइम चेंज होने लगा, जैसे जैसे मार्केट चेंज होती गई, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, अब यहाँ पर भी वैसे ही कंपटीशन शुरू हो गया है जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में था। अब यहाँ पर भी वैकेंसीज कम होती हैं, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज ने क्या किया है कि इंटरव्यू के साथ साथ टेस्ट को इन्वॉल्व कर दिया है। अब ये टेस्ट आपको क्वालिफाई करने के लिए एक तो पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज चाहिए, जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी बात, इसके साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चाहिए, वो चाहिए इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश की इम्पोर्टेंस हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह यूज होती है, और हर एक टेक्नोलॉजी में आपकी ये इंग्लिश लैंग्वेज इन्वॉल्व है। तो इंग्लिश की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब गवर्नमेंट जॉब का किस्सा तो हम लोग जानते ही हैं कि वहाँ पे अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको जॉब मिलना श्योर ही है, क्योंकि आप कंपटीशन फाइट करेंगे, आप मेरिट में आएंगे, आपको जॉब मिल जाएगी। प्राइवेट में भी अब वैसे ही फाइट शुरू हो गई है। हाँ, इसका लेवल गवर्नमेंट की अपेक्षा थोड़ा इजी रहता है। इजी इसलिए रहता है क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट से डिफरेंट होता है। यहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ केवल ये देखती हैं कि आप उनके काम के लायक हैं या नहीं। अब इसके लिए उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बना लिया है, उसी के अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट को चूज करती हैं।
अब बात आती है कि प्राइवेट जॉब के बारे में हम लोग को पता कहाँ से चलता है। अब प्राइवेट जॉब में भी एक होती है लोकल जॉब्स, जो हमारे आसपास के एरियो में आप लोग देखते हैं, कहीं किसी शॉप पर हो गई, कहीं किसी पर्टिकुलर ऑफिस में हो गई, अप्रेंटिस हो गया, तो इस तरीके से प्राइवेट में होती है। और दूसरी होती है कंपनी बेस्ड जॉब। ये जो लोकल जॉब्स होती हैं इनमें सैलरी का ग्राफ बहुत ही कम होता है, और जो कंपनी ग्राफ होती हैं यहाँ पे सैलरी का ग्राफ हाई होता है। लोकल जॉब में चूंकि सैलरी कम मिलती है, इसलिए कोई भी एजुकेटेड व्यक्ति लोकल जॉब्स को प्रेफर नहीं करता, वो हमेशा कंपनी की रेपुटेटेड जॉब की तरफ जाता है। अब इस जॉब को पाने के लिए जाहिर सी बात है कि उसे इंटरव्यू और टेस्ट इन दोनों से गुजरना होता है। अब प्रेजेंट टाइम में अगर आप प्राइवेट जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप लोगों ने भी देखे होंगे, रोज़ हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे पोस्ट होते रहते हैं। अगर हम यूट्यूब वीडियोस की बात करें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बातों को बढ़ाकर बोलते हैं। यूट्यूब में पूरा ग्लैमर इंक्लूड कर देते हैं। वीडियो की एडिटिंग होती है, उसमें अट्रैक्टिव बातें बोली जाती हैं। खैर वो उनका अपना पर्सनल बिजनेस वे है, वो अपने वीडियोस को पॉपुलर करने के लिए ऐसा बोलते हैं। हालांकि मैं बहुत नेगेटिव नहीं बोलूँगा उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, अब ये हमारे कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उस अपॉर्चुनिटी को कैच कर लेते हैं और उसे यूटिलाइज कर लेते हैं। देखिए, जब भी आपको यूट्यूब से कोई भी वैकेंसी का पता चलता है तो इसमें सबसे पहला काम होता है उसमें अप्लाई करना। अब अप्लाई करने के लिए आप लोग अपना उसमें रिज्यूम सेंड करते हैं। अब जब भी कोई कंपनी कोई भी जॉब निकालती है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। तो जब भी कहीं अप्लाई करिए तो जॉब डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़िए, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि कैंडिडेट अपना रिज्यूम फॉरवर्ड कर देता है और फिर वेट करने लगता है कॉल आने का, लेकिन कॉल नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपका जो रिज्यूम है ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। मैंने आपको बोला ना कि कोई भी कंपनी जब कोई भी वैकेंसी निकालती है तो वो ये देखती है कि आप उनके वर्क के लायक हैं कि नहीं, और ये बात वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में शो करती है। तो जब भी आप अपना रिज्यूम सेंड करिए तो अपने रिज्यूम में वो सारी बातें इंडिकेट करिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करती है। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन से आपका रिज्यूम मैच नहीं करेगा तो उनकी तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। अब नेक्स्ट स्टेप, मान लीजिए कि आपका रिज्यूम जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो गया, आपको रिटर्न में एक ईमेल आ गया। अब उस ईमेल में आपको टेस्ट असेसमेंट के लिए टाइम दे दिया गया। अब आपने टेस्ट दिया, असेसमेंट किया और उसमें आप फेल हो गए। इसमें फेल होने के रीजंस होते हैं, दो रीजन होता है। पहला, जब भी कोई ये असेसमेंट होता है तो नॉर्मली उसमें फिक्स टाइमिंग होती है। इस टाइम के अंदर आपको इस टेस्ट को कंप्लीट करना होता है और उनकी अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। जब भी हम लोग ये असेसमेंट देते हैं तो अपने अकॉर्डिंग हमारे सारे आंसर हम राइट करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे सारे आंसर सही हैं, लेकिन कंपनी आपको तभी सेलेक्ट करेगी जब आपके सारे आंसर्स उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होंगे, जैसे वो चाहते हैं वैसे ही होंगे। तो कोई भी असेसमेंट देते समय टाइम को पूरा यूटिलाइज कीजिए, जल्दीबाजी में कोई असेसमेंट मत कीजिए। असेसमेंट देते समय हमेशा ध्यान रखिए कि आपको वो आंसर देना है
जो कंपनी आपसे चाहती है। आप वो आंसर देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आप टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगे। अब असेसमेंट होने के बाद नॉर्मली कंपनीज ने एक और नेक्स्ट इसमें पार्ट ऐड कर दिया है, वो कर दिया है वीडियो का। आजकल प्राइवेट कंपनीज आपका या तो वीडियो रिज्यूम या तो वीडियो असेसमेंट करने लगी है। अब वीडियो में आपको वेब कैम पे ऑनलाइन हो करके आंसर्स देने होते हैं या उनके दिए गए टॉपिक पर बोलना होता है। तो ध्यान रखिए, असेसमेंट, वीडियो, इंग्लिश ग्रामर, ये तीनों चीज़ें अगर आप कर पाएंगे तो ही आपको प्राइवेट कंपनीज की जो भी यूट्यूब की वैकेंसीज हैं उनमें आपको जॉब मिल पाएगी। अदरवाइज आप ट्राई करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, अप्लाई करते रहिए, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आप इन तीनों चीज़ों के लिए रेडी हैं, प्रिपेयर हैं, तो यहाँ पर आप अपना टाइम दीजिए, अदरवाइज इट विल बी टोटली लॉस्ट। तो ये वो सारी बातें हैं जो अभी मैं आप लोगों को बताया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये सारी तो इनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये तो कंपनीज की बात हो गई। अब इसके अलावा आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको कहा जाएगा नो इंटरव्यू, नो एग्जाम, डायरेक्ट जॉब। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे में भी दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें वो आपको जॉब तो डायरेक्ट देते हैं, लेकिन जॉब में वर्क देने से पहले आपका टेस्ट लेते हैं। अब ये सारी बातें उसको पता चलती हैं जो इन सारी कंपनीज में अप्लाई करता है। ये यूट्यूब चैनल पे जो आप लोग वीडियोस देखते हो, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, अब वो लोग उसमें अप्लाई करके चेक करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जितनी भी ऐसी वैकेंसीज पता चलती हैं उन सब में मैं जाता हूँ, अप्लाई करता हूँ, चेक करता हूँ, और वहाँ से मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप किसी भी वीडियो से डायरेक्ट किसी चक्कर में न पड़े। वहाँ पे देखें, अप्लाई करें, और इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन के साथ जब आप उसमें आप टेस्ट देंगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैंने बताया कि यहाँ पे आपको जॉब में आपको कोई भी वर्क देने से पहले वो आपका टेस्ट लेते हैं, और यहाँ भी टेस्ट में वही बात आती है, इंग्लिश ग्रामर। तो आपकी इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट होगी तभी आपको उन सारी कंपनियों में जॉब मिल पाएगी। आप जानते हैं यूट्यूब वीडियोज आप देखते हैं तो इन सारी यूट्यूब वीडियोज पे आपको वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया जाता है। अब इसमें एक दूसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है मोबाइल एप्लीकेशन वाली, या कुछ ऐसी वेबसाइट वाली जो आपको छोटे छोटे टास्क देते हैं। अब इन सारे एप्लीकेशन, वेबसाइट और टास्क पे जब आप काम करेंगे तो जो आपकी इनकम होगी वो आप कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि आपकी पॉकेट मनी तक होगी। मतलब इसमें जो आपकी इनकम होगी उससे बस आपका खर्चा निकल पाएगा। आप अगर आप ये सोचें कि आपका पूरा मंथली एक्सपेंस इसमें आएगा तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए डायरेक्टली इन चीज़ों के आप अट्रैक्शन में मत रहिए, अपनी स्किल्स बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और उसके बाद अप्लाई करिए, तब आपको कंपनीज की जॉब में मिल पाएगा। इसके अलावा इनमें कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ। स्पेशली ये सारी जानकारी वर्क फ्रॉम होम के लिए है। इसमें एक और जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है वो आपका होता है इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन में नॉर्मली हर घर में वाईफाई लोग लगा देते हैं। इस वाईफाई में आपको स्पीड का ऑप्शन होता है कि आप कैसा रिचार्ज करा रहे हैं। स्टार्टिंग आपकी
40 Mbps से होती है। आप में से जितने भी लोगों के घर पे वाईफाई लगा होगा वो सब लोग जानते ही होंगे। तो इसमें आपकी स्टार्टिंग 40 Mbps से है। अब जैसे जैसे आप चाहें आप ज़्यादा स्पीड का रिचार्ज करा सकते हैं। तो इसमें जब भी कोई कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम ऑफर करती है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है इसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ये स्पीड आपकी 100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps, इस तरह की स्पीड रहेगी तब जाकर के आपका इंटरनेट प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पाएगा। इसके अलावा एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, मतलब चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं चाहे आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, आपका लैपटॉप आपका डेस्कटॉप लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन का आपका लैपटॉप डेस्कटॉप होगा, आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी होगी, तब सभी ब्रांडेड और अच्छी जो कंपनीज हैं उन सब के साथ में आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ पाएंगे। तो ये सारी बातें हो गई आपकी यूट्यूब वीडियोस पे आने वाली वैकेंसीज और उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स की। अब ये तो सारा एनालिसिस था जो मैंने किया। अब इसमें एक बात ये आती है कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, अब वो क्या करेगा? तो ऐसे में आप लोगों को फिर कई जॉब ऑफर्स आते हैं जो आते हैं कमीशन बेसिस। ये लोग क्या कहते हैं कि ठीक है हम आपको जॉब दे रहे हैं, आपका वर्क फ्रॉम होम रहेगा, आपको लोगों को कांटेक्ट करना है और हमारी कोई पर्टिकुलर चीज़ सेल करनी है। आप जितनी सेल करेंगे आपको उतना ही कमीशन मिलेगा। अब ये सेलिंग चाहे किसी प्रोडक्ट की हो चाहे किसी सर्विस की हो, जैसे आमतौर पे प्रेजेंट टाइम मैंने कुछ जो वैकेंसीज देखी जिनमें वो लोग सेल्स करने में आपका जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, लोन हो गया, बैंक अकाउंट ओपन करवाना हो गया, इस तरह की चीज़ें आपकी सेल्स रिलेटेड जॉब हो गई। सर्विसेज की बात करें तो इस समय एजुकेशनल कोर्सेज के सेल्स की वैकेंसीज बहुत आती हैं। कोई पर्टिकुलर टाइप का कोर्स कराना है तो उसके लिए आपको कैंडिडेट खोजने हैं, हर कैंडिडेट पे आपको कमीशन बेसिस मिलेगा। अब इन सारी चीज़ों में आपका टाइम किल होता है, रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आप किसी को कितना ज़्यादा मैनिपुलेट कर लेते हैं। अब मैनिपुलेट करने के दो अर्थ निकलते हैं। एक मैनिपुलेट करने का मतलब होता है कि आप जो सेल्स करना चाहते हैं वो सेल्स उसको दे रहे हैं, और दूसरा मैनिपुलेट करने का मतलब होता है आप सेल्स तो दे रहे हैं लेकिन वो सेल्स उसके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप प्रॉफिटेबल वाला सेल्स कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये वाला कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अब दिक्कत ये है कि जॉब करते समय हमें ये नहीं पता होता कि हम जो चीज़ सेल कर रहे हैं वो एक्चुअल में परफेक्ट है या नहीं है। तो ऐसे में बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप ऐसा डिपार्टमेंट चूज करिए जहाँ पर इस बात को लेकर परफेक्टनेस हो कि आपका लॉस का कोई चांस ना हो। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताता हूँ जिसमें आपका किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा। ये स्कीम मेरी खुद की बनाई हुई है और काफ़ी समय से मैं इस पर काम कर रहा था। पिछले 2-3 महीनों से मैंने ये यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस देखे उनमें मैंने एनालिसिस किया, उसके बाद मुझे एक्चुअल में समझ में आया कि ये वास्तव में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों को जॉब मिले, उनकी मेहनत के अनुसार पैसा मिले। क्योंकि देखिए जॉब में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति प्राइवेट जॉब करता है, ठीक है, अब वो प्राइवेट जॉब कर रहा है तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको जॉब दिया है वो उसको जितनी भी सैलरी देगा वो उसको उसके वर्क की सैलरी देगा। तो आपने जितना वर्क किया
उतनी सैलरी आपको मिली, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या बेनिफिट हुआ? ऑर्गेनाइजेशन को तब बेनिफिट होगा जब आपके काम की क्वांटिटी वैल्यू ज़्यादा होगी और सैलरी जो वो दे रहा है उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये सबसे बड़ा इशू आ जाता है प्राइवेट जॉब में, और इसकी शिकायत हम सब लोगों को रहती है कि हम काम ज़्यादा करते हैं और हमें मेहनत के अनुसार पैसा नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर प्राइवेट जॉब में सही सैलरी आपको नहीं मिल रही है तो उससे बेहतर होगा कि आप सेल्स की फील्ड में आ जाइए, क्योंकि सेल्स की फील्ड में आप जितना सेल करेंगे आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट देखती है, वो भी आपको सेल्स में जो सैलरी आपको प्रोवाइड कर रही है उस सैलरी में उसका बेनिफिट तो रहता ही रहता है, लेकिन एटलीस्ट इसमें ये तो है कि आप जितना वर्क कर रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है। बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो कई में तो ऐसा होता है कि आप पूरे 1 मंथ काम करते हैं, 1 मंथ बाद आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता है और सैलरी भी नहीं दिया जाता है, ये बोल करके कि आप लोगों ने उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स देंगे। आप लोग की खुद की भी लाइफ में हो सकता है शायद बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस हो। तो ऐसे में मैंने जो प्लान डिजाइन किया है, चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, मैंने जो प्लान डिजाइन किया है इसे मैंने फर्म का नाम रखा है O2 दी ऑक्सीजन। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने अपने फर्म का नाम रखा है O2 दी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मतलब आप लोग जानते ही हैं। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस होती है जो हम सब लोगों के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो हमें सांस लेने में काम आती है। अब ये नाम रखने का रीज़न क्या रहा? ये नाम रखने का रीज़न ये रहा कि मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद ये है कि हर वो व्यक्ति जो किसी भी कारण से किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो पा रहा है या फिर उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके अपने जीवन के स्तर को आगे बढ़ा सकता है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें ज्वाइनिंग करने का तरीका क्या है। तो इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए आपको ₹100 का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको ₹100 पे करने होंगे। इसके बाद आपको आईडी प्रूफ और एक फ़ोटो ये देना होगा। आपका ये जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है ये आपको इस नंबर पे मैं थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ। $8887504767 इस नंबर पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ₹100 रजिस्ट्रेशन चार्ज। इसके बाद अपनी आईडी और फोटो, आईडी में आपका चाहे आधार कार्ड, चाहे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है, एक आईडी और एक फ़ोटो आपको ईमेल करना होगा। ईमेल आईडी है
O2 deoxygen@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको अपनी आधार कार्ड की फ़ोटो और एक फ़ोटो सेंड कर देना होगा। 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको इस नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट कर देना होगा। इतना कर देने के बाद आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाएंगे। अब बात ये आती है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। ये डिटेल आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद अब इसमें आपको काम क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने फ़िलहाल 3 प्लान बना रखे हैं। सबसे जो पहला प्लान है उसका नाम है ट्री। अब ट्री का मतलब आप समझ ही गए होंगे, एक जगह से स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर फैलता चला जाएगा। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद आपको एक टीम लीडर की तरह काम करना है। आपको अपनी एक टीम बनाते जाना है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बढ़ाते चले जाना है। अब आप कहेंगे कि भाई आप तो मेंबर बनाने की बात कर रहे हो, आप तो ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे हो, आप तो MLM की बात कर रहे हो। नहीं, ये सब उस तरीके से नहीं है। क्योंकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता था कि कोई पर्टिकुलर आपको प्रोडक्ट सेल करना होता था या कोई पर्टिकुलर टाइप की सर्विस आपको सेल करना होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें जुड़ करके एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना है। देखिए, टीम क्या होती है ये हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। टीम जो मिलकर कोई काम करती है। तो हमारी जो O2 ऑक्सीजन, ये ऑर्गेनाइजेशन एक टीम है। तो यहाँ पे हम सबको मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिससे कि हमारी कंट्री में ये जो जॉब वाली रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरा कर सकें। ये उस तरीके का काम है। तो इसको आप किसी भी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग से मत जोड़िएगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं है, ना तो ये कोई पिरामिड प्लान है। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने, बड़ा बनाने का एक तरीका है। तो अब इसमें आपको टीम लीडर की तरह काम करना है। आपको ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर जोड़ना है। अब मेंबर जोड़ने के लिए वो मेंबर भी रजिस्ट्रेशन कराएगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन में वो 100 रुपीज़ देगा जो O2 के पास जाएगा। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और अप्लाई होती है। अप्लाई ये होती है कि 10 के मल्टीपल में 10 के मल्टीपल में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर लेना है अपने आप से, जो मिनिमम 10 होना चाहिए। मिनिमम 10 होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम आपका 10 रहेगा और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब ये 10 जो है ये आपको मंथली, ध्यान रहे, ये 10 जो है आपको हर महीने ऑर्गेनाइजेशन को सेंड करना है। इसके बाद आपकी जो टीम आप बना रहे हैं उस टीम को भी यही काम करना है। आपने सेल्फ ज्वाइन किया, 10 रुपीज़ आपने ऑर्गेनाइजेशन को भेज दिया। अब इसी तरीके से आपने अपनी टीम में मेंबर A ऐड किया। मेंबर A ये 10 रुपीज़ आपको देगा। आपको इस 10 में से 5 अपने पास रखना है और 5 ऑर्गेनाइजेशन को सेंड कर देना है। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहूँ तो डायरेक्टली आपको इसमें 50% का
कमीशन कह लीजिए, प्रॉफिट कह लीजिए, इनकम कह लीजिए या सैलरी कह लीजिए। अब आप कहेंगे कि ये 10 रुपीज़ करके 5 रुपीज़ करके आप कितना कमा लेंगे। हाँ सही बात है, ये 5 रुपीज़ करके आप कितना कमा लेंगे। तो इसके लिए भी आगे मेरे पास प्लान है। मैं आपसे एक सीधी सी बात पूछता हूँ, हमारे देश की आबादी कितनी है? सीधी सी बात है, 100 करोड़ से भी ज़्यादा। ठीक, अब इस 100 करोड़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। मैं एक एवरेज ले रहा हूँ, 100 है तो बहुत ज़्यादा, 100 से कहीं ज़्यादा है। इसमें अगर 33% किड्स हो गए जो जॉब नहीं करते, 33% एडल्ट हो गए जो जॉब करते हैं, 33% ओल्ड एज पर्सन हो गए जो जॉब नहीं करते। हालांकि सब बहुत सारे ओल्ड एज में भी हैं जो जॉब करते हैं बहुत, और इस 33% में वुमेन्स हैं। तो चलिए आप इसको भी कम कर देते हैं, 20% कर देते हैं। तो 100 करोड़ का लगभग 20% मतलब 20 करोड़। ठीक, लगभग 20 करोड़ लोग जॉब कर रहे हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ये 20 करोड़ लोग रोज ₹1 का डोनेशन करें, सिर्फ 1 रुपए का, बस 1 रुपए का डोनेशन। अगर आपसे कहें कि आपको रोज 1 रुपए का डोनेशन करना है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आप पूरे साल करेंगे तो आपका 365 रुपये आएगा, और 365 रुपये दान में दे देना किसी को भी नहीं खलेगा अगर वो किसी भले काम के लिए हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये एक व्यक्ति 1 ही रुपए डोनेट कर रहा है, 20 करोड़ लोग कर रहे हैं रोज 20 करोड़। तो आप मुझे बताइए कि डेली एक दिन का कितना हो गया। एक दिन का हो गया 20 करोड़ रुपए। अब ये 20 करोड़ रुपए अगर जॉब के लिए यूज किया जाए, लोगों को जॉब देने के लिए या दिलवाने के लिए, तो आप बताइए क्या ये अमाउंट बेनिफिशियल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये अमाउंट बहुत बेनिफिशियल होगा। इस अमाउंट से रोज बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, बहुत सारे लोग अपने लिए रोजगार शुरू कर